की है। श्याम सुंदर के नेत्र, श्याम सुंदर के कपोल, श्याम सुंदर की मुख मुस्कनिया, श्याम सुंदर को सर्वांगीण अंग वाको चिंतन चल रहा है किशोरी जी के चिंतन में। और वही हाल यहाँ श्याम सुंदर को है, रात भर करवट बदल रहे हैं, बार बार विचार कर रहे हैं कहाँ है वो, कौन की छोरी आई ऐसी अपना ऐसा पागल सा बना के चली गई है। आज किशोरी जी ने मन बनाया, बोले आज नंदगांव चलेंगे। समस्त गोप वाली जितने भी किशोरी जी की सखी सहचरियां सबसे किशोरी जी बोली आज नंदगांव चलेंगे। अरे नंदगांव बहुत दूर है और तू ना जाने माँ कौन रे, चलिए माखन चोर मरकट बंधु, हमने सुनिए टेढ़ी टेढ़ी सी चाल चले और सबन को अपना दीवाना बना ले, सबन को अपने चंगुल में फंसा ले, ऐसी मीठी मीठी बात करे। वहाँ ते एक व्यसन न करे, वहाँ व्यसन को कोई एक बार चख ले तो वहाँ व्यसन के बिना रह ना पावे। किशोरी तो जो कहेगी सो करेंगे, लेकिन नंदगांव नहीं जाएंगे। अच्छा चल नंदगांव ना जाएंगे, नहीं दूर तक चलना है। करते करते किशोरी जी के मन में बार बार भाव जानो तो नंदगांव। एक एक करके सखियां सब छोड़ते जा रही हैं। अरे मेरी तो सास बुला रही होगी, मेरे घर में बालक रो रहे होगो, आदि आदि करके सब सहचरियां वहां से चली गई। अकेली किशोरी जी पहुंच गई नंदगांव। जैसे नंदगांव पहुंची, नंदगांव पहुंच करके किशोरी जी सबसे पूछे कुंवर कान्हा कहाँ रहे, कुंवर कान्हा को घर कहाँ है। इतने में एक बूढ़ी सी अम्मा आई और वहां आकर के जैसे किशोरी जी की मुख की कांति और सौंदर्य को देखा, अरे लाली कहाँ गए हो, कौन को खोज रही है। मैं कुंवर कन्हई को खोज रही हूँ, वो कहाँ है। बोले तो ना पता घर कहाँ, बोलना पता, आजा मैं लेके चलूं। तो बूढ़ी सी अम्मा को हाथ पकड़ करके किशोरी जी जा रही है गोकुल में भ्रमण करती हुई। इतने में बोली देख अब लाली आते आगे हम ना जा सके, राजा को घर है वो सामने जो भवन है वो वही में रहे कुंवर कन्हई, चली जा। यहाँ भीतर ठाकुर जी बैठे यशोदा मैया के पास और क्या कह रहे, मैया ने हाथ पांव पकड़ लिए, लाला तेरी बहुत शिकायत हमें, अब तो अपने गोकुल तक सब जगह से शिकायत आ रही है, तू इतनी चोरी करे या चोरी छोड़ दे। ठाकुर जी कह रहे छोड़ दूंगा लेकिन बदले में मुंह को काटेगी, जो तू कहेगा सो दूंगी। सौ खाऊं पर घर ना जाऊं मैया, अब न करूंगा चोरी, पर साची कह कब लावेगी मुंह को तू दुल्हन गोरी। अच्छा दुल्हन चाहिए तुमको। हाँ मैया दुल्हन चाहिए। खाते के बहू, बोले बहू बातें की जो भोजन करावे, रात में सुला दे, सवेरे उठाए दे, इन सब सेवा न करे, जो सेवा मेरी तू करे वही सेवा मेरी बहू करेगी। ऐसी बहू लिया मुझको। लेकिन मैया मेरी पहली सुन ले, मैं जैसी चाहूँ वैसी बहू लिया मुझको। कैसी बहू चाहिए। भोरी सी होए सुभग छोटी, भोरी सी लियो, ज्यादा तेज तर्रार बहू मत लेके आइयो, क्यों मौत तो दूर कर देगी, फिर तेरा घर बनवा देगी यमुना के पुलिन पे, तू और बाबा वहीं रहियो, मैं और बहू यहाँ करेंगे। भोरी सी होए सुभग छोटी और सुअसारी नाक आंख मोटी, पहनी सी तो नाक होगा की कैसी तोता जैसी, और बड़ी बड़ी आंखन वाली हो, और तोते दिखाए मुख घूंघट में मुस्कुराए जाए थोड़ी थोड़ी, जैसे सुबह के सामने आ जाकर तो घूंघट कर ले और घूंघट में भी नहीं मुस्कुरा जाए करे, ऐसे बहू लिया मैया मुझको। मैया बैठी बैठी कन्हैया की बात हमने सुननी है। बोले ज्यों ज्यों बड़ा है तो जा रहा, त्यों त्यों तेरे भीतर जन कहाँ प्रकट है तो जा रहा, कहाँ से लावे इन सब बातों में। बड़ी आंख वाली चाहिए, पहनी नाक वाली चाहिए, भोरी सी चाहिए, ऐसी चाहिए, कौन सिखावे तुमको। मैया देख तू बात मत बता, चोरी छोड़ू कि नहीं छोड़ू, मैं लाला बात तो छोड़ दे, तो मेरी बात मान ले फिर। और मैया सुन, मैया एक बात तो समझाऊं, जब ब्याह करके जाऊंगा ना बलदाऊ संग न ले जाऊं, बलरा में ना लेके जाऊंगा। मैया बोली क्यों ना लेके जाएगा, मैं कह रहा हूँ वो गोरो है, कहीं बहू को मन लास्ट में बदल गो तो बाकी माला पहना दी तो, या हमारे बलरा में ना लेके जाऊंगा। मैया एक बात तो समझाऊं, बलदाऊ संग न ले जाऊं, बाबा ते कह के मगवाए दे चढ़वे तू सुंदर घोड़ी, अबे घोड़ी भगवा मुझको, अबे ब्याह करवे जाऊंगा मैया। मैया बोली लाला ये सब चले तेरे मन में, यही सब करे तू बाहर वन में जाके ते मधुमंगल सीधा में आवे दिन पे यही सब सीख के आवे तू क्या नंगे। और मैया मेरी एक बात और सुन ले, मैया एक बात मेरी और सुन ले, कहा गोपिन पे मंगल गवाए दे, गोपिन ने बुलाए कि अभी तो मंगल गान शुरू करवा दे, तू तो
मोए गोरो दुल्हा बनाए दीजो। ऐसा श्रृंगार कर दियो मेरा कि मैं गोरा है जाऊं। मोए गोरो दुल्हा बनाए दीजो, कहूँ हसना वहाँ की छोरी। भैया मेरा ब्याह करा दे। इतने में बाहर से किशोरी जी, अरे कुंवर कन्हैया, कुंवर कन्हैया। जैसे किशोरी जी बाहर से पुकारने लगी, श्याम सुंदर बोले भैया, मुझे लगा बहू आ गई थी क्या? ये तो स्वर कहीं सुनो देखो मैंने। ठाकुर जी दौड़ करके बाहर गए तो सामने किशोरी जी खड़ी हैं। आहा, किशोरी जी को जैसे ही देखो, जैसा रूप भीतर वर्णन कर रहे, जाके काजे कर रहे, वही आ गई। अरे विधाता, पहले कैसी सुनी मेरी? मैं तो मैया से अभी कह रहे और वही है क्या सामने? इतने में पीछे से यशोदा जी निकल करके आई, और जैसे ही यशोदा जी ने नंद भवन के द्वार पर देखो है, किशोरी जी को देख करके यशोदा मैया के मन में भाव आया, अरे विधाता, मेरे मन में तो बचपन से ही हटी कि लाला के काजे सुंदर सी एक बहू लेके आऊंगी, आदि आदि। अभी लाला की बात विनोद में सुन रही, लेकिन हे विधाता, ये जो सामने खड़ी है मेरे, यहाँ पर रूप कैसा, कैसी कैसे कैसे चपल से नेत्र है, या कि कैसी मृगनयनी है, या कि मुस्कान कितनी सुंदर, या कि चाल कितनी सुंदर, या कि रूप कितना सुंदर, मोहित है गई। यशोदा मैया ने परिचय ना पूछा कौन है, सीधी बोली लाली मैं कितकुआ। किशोरी जी पास गई, मैं तुमको हृदय से लगा लूं अपने। हाँ मैया लगा लो। जैसे किशोरी जी को हृदय से लगाया, यशोदा मैया के नेत्रन से अश्रु प्रपात करने लगे। ऐसी शीतलता को अनुभव, जो शीतलता को अनुभव सदैव कन्हैया को हृदय से लगावे में आनो, पहली बार कोई बालक को हृदय में लगावे में आयो। कौन है लाली, कहाँ से आई है, तेरा गांव कहाँ है? मैया तुम भैया के जानो मुझे, कौन हो? मैं वृषभानु जी की लाली हूँ, कीर्ति मैया, मेरी मैया आपकी बड़ी अच्छी सही। अच्छा, वृषभानु की लाली है? बोले हाँ, वही जो घोटून तक काज लगा हुआ है। ऐसे तो बड़ा बूढ़ा है वो, लेकिन हम तो खूब बतिया है। आज बात में बना तो रे। किशोरी जी बोली आप हमारे बाबा के बारे में ऐसे मत बोलो ना लाली, मैं कोई बुराई थोड़ी कर रही हूँ। हमारे ब्रज में तो गाड़ी देवे तो उम्र बढ़े, हमारे ब्रज में तो ऐसा बोल तो आनंद ही आवे, ऐसे बिना बोल। किशोरी जी श्याम सुंदर के संग बैठी हैं, क्रीड़ा कर रही हैं, लीला कर रही हैं। किशोरी जी